तो दोस्तों ये गेम प्ले उस टाइम का जब मैं रोज़ोक में फंसा था और 3 स्क्वाड्स ने हमें घेरा हुआ था यहाँ पे रोज़ोक के इस वाले हाउस में। ऊपर की तरफ एक स्क्वाड थी और सामने हमारी पिछली तरफ को एक और स्क्वाड थी, और जो मेरे राइट साइड में इधर पहाड़ी की तरफ जस्ट वहाँ पे एक स्क्वाड थी जिसने हमारे टीममेट तज्जू को ख़त्म किया था। और तज्जू हमसे रिकॉयल की मांग कर रहा था, बट सीरियसली बताऊँ मेरे को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं चाह के भी निकल नहीं पा रहा था यहाँ से, क्योंकि सामने की तरफ से पूरा एम लेकर के हमें घेर लिया था। एक सैंडविच बन चुके थे हम, और उसके लिए मेरे को पहले एक आध स्क्वाड को यहाँ पर नॉक निकालना ही पड़ना था। हमने ट्राई करा कि पहले बंदे को नॉक निकालो, तो जैसे तैसे मैंने एक बंदे को नॉक निकाला, बट उसका टीममेट देख रहे हो आप पीछे से जो बिल्डिंग के पीछे घात लगा के बैठा है, पूरा एम उसका अपने पे है। ये यहाँ पर देखना, अभी इसको थोड़ा डैमेज तो देता हूँ मैं, बट कोई फ़ायदा खास मेरे को मिलता नहीं है। उस बंदा दोबारा पीक नहीं करता है फिर उसके बाद। तो गाइज़ मेरे को यहाँ से निकलने का मोमेंट मिल चुका था कि इस टाइम अभी निकल के मेरे को सामने की तरफ पुश कर ही देना चाहिए। नरूटो भी घुस जाता है अंधा बन के, और जैसे ही मैं जंप करके आगे पुश करता हूँ मेरे को फायर का साउंड आता है। मीन्स वो अपने पे फायर कर रहे थे, फ्री फायर कर रहे थे, तो नरूटो ने एक नॉक निकाला और देखो कितना डैमेज मेरा खत्म किया। मैं 10 HP रह चुका हूँ इस टाइम पे, और मैं घुस जाता हूँ अंदर और एक सीधा हील करता हूँ क्योंकि मेरा नरूटो भी टीम में नॉक हो चुका था। तो गाइज़ इस टाइम पे नरूटो को भी रिवाइव देना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, बट मैं फंसा हुआ था क्योंकि मुझे नहीं पता बाहर कितने बंदे और किस डायरेक्शन से फायर कर सकते हैं। तभी मुझे बाहर एक गाड़ी का साउंड आता है और उसमें भी एक बंदा भी शो होता है जो मेरे को डायरेक्टली पुश करा था अंधा, बट उसको पता नहीं किस बंदे ने नॉक कर दिया। मैंने जल्दी से उसका पिन किल चुराया और मैं निकल गया बाहर की तरफ, क्योंकि मुझे लगा कि बंदे सारे मेरे पे पुश करने वाले थे। तो बाहर एक बंदा था, उसको थोड़ा डैमेज देकर के मैं सोचा इसको निकालूंगा। मेरी हेल्थ भी कम थी और उसने नरूटो को भी किल कर दिया, और सीरियसली मेरे को हील चाहिए थी, इसलिए मैं सारी पेटियाँ ढूंढने लगा था। और बट उतने में बंदा बाहर निकल गया, मैंने तो जैसे तैसे करके हेड देके उसको फाइनली मैंने फिनिश कर दिया। नहीं तो HP देख ही सकते हो आप, इस टाइम पे तो मैं पूरा फिनिश ही था। मैं यहाँ पर रुका नहीं क्योंकि मुझे पता था सामने की तरफ से फायर आ रहा था कंटिन्यू। आप देख रहे हो कोई नेड कर रहा है, कोई मॉली कर रहा है, मतलब बंदे सामने की तरफ थे। मैंने जल्दी से पहले हील लगाना उचित समझा और उसके बाद भाई घुस गया मैं सीधा घर पे, क्योंकि मुझे पूरा इस टाइम लोकेशन का पता चल रहा था बंदों का कि बंदे शायद पहाड़ी पे और सामने वाले घर से, क्योंकि वो कंटिन्यू फायर दे रहे थे एंड मैप में मुझे वो साउंड दिख रहा था। तो कसम से बोल रहा हूँ, ये वाला नेड वाला जो ऑप्शन आप देखोगे ना, ये कसम से इतना मस्त नेड हुआ। मुझे नहीं पता था बंदे, बस मैं सोच रहा था कि दरवाजे के पास ऊपर नेड फेंक दूँ, बाकी जो होगा देख लेंगे। तो भाई एक ही नेड से मैंने पूरी स्क्वाड ही ख़त्म कर दी। मीन्स मतलब 2 ही बंदे थे शायद, वो दोनों ही फिनिश हो गए। और मैं रुका नहीं यहाँ पे क्योंकि वो किसी और को नॉक भी निकाल रहे थे ऊपर की तरफ ही। स्नाइपिंग में मेरे को किल फीड दिखा था, मीन्स वहाँ बंदे थे। तो मैंने बस भागने की सोची कि जोन में निकलूँ जल्दी, बाकी चीज़ें आगे देखेंगे। तो गाइज़ मैं निकल गया यहाँ पे। ये नरूटो ने नई गाड़ी कार स्किन निकाली है, कैसी है कमेंट करके बताना गाइज़। मुझे तो ठीक ही लगी ऑन एवरेज, बट हाँ ठीक है, देखते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे जॉर्जो वाले ब्रिज के पास पहुँचता हूँ तो यहाँ पे मेरे को फायर आ रहा था। मीन्स बंदे सामने की तरफ पहाड़ी पे फाइट ले रहे थे। तो मैं चले जाता हूँ ऊपर बिल्डिंग में, खिड़की से स्पॉट करता हूँ कि कौन बंदे कहाँ पर है। तो मुझे दिखता है हाँ वहाँ पे एक बंदा फायर दे रहा है किसी को। तो मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ उसको, बट किल वगैरह नहीं फिनिश हो पाता है। उतने बाद मैं नीचे बिल्डिंग से उतर जाता हूँ ताकि देख सकूँ कि नज़दीक से थोड़ा अच्छा व्यू मिल जाए मुझे, क्योंकि बंदा हाइड हो गया था वहाँ पे। तो मैं जैसे नीचे आता हूँ तो भाई मुझे ड्रिंक वगैरह करता हूँ, उसके बाद ही मुझे लगता है पता गाड़ी का साउंड मेरे नियर बाय आ गया। मतलब इस टाइम पे एक पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर पुश कर रही थी, शायद उन्होंने डैमेज का साउंड सुन लिया था जो मैं फायरिंग कर रहा था। तो मैंने सोचा मॉली से अगर नीचे से कोई बंदा आएगा तो पहले मॉली से उसको रोकने की कोशिश करूँगा या तो नॉक निकालने की। बट देखना आगे अब होता क्या है। मैंने सबसे पहले बिल्डिंग के ऊपर वाले कमरे में एक मॉली किया और मैं सीधा बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था बंदे कहाँ से घूम के आएंगे, और अगर उन्होंने घुमाया मेरे को फंसाया बीच में तो मैं गया, क्योंकि अगर मैं एक टाइम पे एक ही बंदे पे एम ही कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं कि डबल साइड में एम कर दूँगा। तो मैंने पहले एक ही ऊपर मैच करने की कोशिश करी। तो फर्स्ट मेरे सामने एक बंदा आ गया था, पता नहीं क्या सोच के भाग रहा था बाहर, और एक बंदा मुझे दिख गया उसी घर में ऊपर की तरफ चढ़ा। तो मैं सोचने लगा वो नीचे आएगा, बट नहीं, मुझे साथ वाली बिल्डिंग में भी एक बंदे की फुट साउंड सुनाई देगा और वो दिख भी गया। तो बाहर की तरफ दौड़ते हुए आने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने दिया उसे नॉक, और नॉक करके मैंने जल्दी से फिनिश निकाला। मीन सब मेरे सामने सिर्फ 2 ही बंदे बचे हैं। तो दोनों बंदों में एक की लोकेशन तो मुझे पता चल रही थी कि बार बार फुट साउंड दे ही रहा था और मेरे को स्पॉन होकर दिख गया था, बट मुझे नहीं पता था कि उसके पास नेड है कि नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा अपनी लोकेशन चेंज करता था बार बार। देखना भी कैसे फिनिश करता हूँ इनको। बंदा मेरे को पीक नहीं दिया दूसरी बार उसने, मीन्स उसके माइंड में कुछ और चल रहा था, और मेरे को थोड़ा निचले वाली खिड़की से दिख गया, वो छुप के नीचे की तरफ आया और देखो दिख रहा होगा आपको वॉल के वहाँ से मुझे पीक कर रहा था।
ये तो मेरा बहुत घटिया पीक था इस टाइम पे, सच बताऊँ। ऐसा कभी करना नहीं चाहिए कि कोई और बंदा होता तो मैं अभी तक ख़त्म था। बट उसने डैमेज लेने के बाद फिर से पीक नहीं किया। दूसरा बंदा मेरे पे अंधा पुश करने लगा, मुझे साउंड आया तो मैं चल गया पीपी मोड करके। मेरे टीममेट डर गए कि भाई मत कर ऐसे। हाँ सही बात है, कई बार हो जाता है टीममेट्स की बात भी सुननी हो जाती है। बट हाँ, यहाँ पे मेरे पास क्लच का मौका था तो मैंने क्लच का मौका गंवाया नहीं और 1v4 यहाँ पे कर दिया।